अच्छा लगा मुझे ये गाना गा के। बहुत दिन बाद एक जी लव सॉन्ग से कहा जिंदा है और आपकी आवाज़ इतनी फ्रेश और एवरग्रीन है हमेशा। आपको जब आपने गाना देखा तो आपको कितना जस्टिफाई लगा अली एंड पारुल? पारुल दोनों बहुत ही अच्छा एक्ट किया। मैंने अभी देखा जस्ट एंड इट्स वेरी नाइस एक्ट, बहुत सूदिंग है। एक है कि इस म्यूज़िक को जैसा लोग सुनेंगे वैसा फुल फैमिली के साथ बैठ के देख भी सकते हैं, ये सबसे खुशी की बात है। तो एक साफ सुथरी वीडियो है, बहुत ही अच्छा काम किया है। साथ में मेरे बेस्ट भाई ट्रिमेंडस पे है इसमें, ट्रिमेंडस बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स, जो सहज है, सरल है, इजीली लोग समझ सकते हैं उसको। सो बहुत ही अच्छा काम है इसको समझा नहीं। पीछे साइलेंस गाइस, साइलेंस यार, प्लीज यार, रिस्पेक्ट, कम ऑन गाइस, एवरीवन। हम सब फैन है यार, हम सब फैन है, कम ऑन। दुनिया फैन है इनकी। इनको हम तो बहुत टाइम सोचे थे इनका गाना गवाने के लिए। सर की डेट्स नहीं मिल रही थी, सर ने बहुत मुश्किल से डेट दी है। फिर उसके बाद में बहुत ही प्यारा सॉन्ग गाया इन्होंने। इसका इनके जो एक्टर्स हैं पार्वती है नली, इनने बहुत अच्छा एक्ट किया है। पार्वती साउथ से है एंड शी केम ऑल द वे फॉर द लॉन्च तो भैया। एंड कुमार जी ने बहुत प्यारा गाना लिखा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि सानुरा ने यूनाइटेड फाइट क्लब के लिए गाना गाया है और कुमार जी ने लिखा है, मतलब टोटो कुमार हुआ है हमारे पास। और हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। अली ने बहुत अच्छा एक्ट किया, पार्वती ने बहुत अच्छा एक्ट किया, कुमार जी ने बहुत अच्छे लिरिक्स लिखे और सुशांत शंकर का बहुत ब्यूटीफुल म्यूज़िक है, बहुत मेलोडियस सॉन्ग है। कंपोज़र जो है ना सुशांत शंकर, ये लोग तो अच्छा कंपोज किया है नो डाउट, बट कुमार जी ने बहुत अच्छा लिखा। एंड सबसे बड़ा मुझे बड़ा मज़ा आया अली एंड पार्वती का जो एक्ट इसमें मैंने देखा वीडियो में, इट्स वेरी सिंपल वे में, रोमांटिक वे में, सो इसलिए इन होल टोटल थिंग बहुत अच्छा लगता है। सुशांत जी की फिल्म जो कुमार जी कहेंगे वीडियो आपने देखा होगा, रामजी गुलाटी, हाँ, रामजी गुलाटी इज़ द डायरेक्टर। तो आपके वैसे ही हुआ, डेफिनेटली फैंटास्टिक डायरेक्शन, इसी वे में रोमांस को बता दिया आपने बहुत खूबसूरती से। कोई इसमें वल्गैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, ये फैमिली बैठ के देख सकते हैं। सुशांत जी कितने गाने और एक मिनट, लेट मी जस्ट फिनिश फर्स्ट। अरे आपसे जानना चाहेंगे इज अ ड्रीम फॉर एनी एक्टर फॉर आप? 100% हम बड़े हुए हैं कुमार जी के गाने सुनते हुए, इतने सारे गाने और सारे ही गाने जब भी हम सुनते हैं वो उस टाइम पर ले जाता है। और तब अगर 90s की हम बात करें, अगर तुम सा कोई प्यारा या इतने सारे गाने आज भी जब सुनते हैं तो इट फील्स कि यार अभी रिलीज हुआ है ना, कभी कोई बोर ही नहीं होता है। लेकिन जब आजकल के गाने, मैं एक्टर भी हूँ, डीजे भी हूँ, तो मैं वो पल्स समझता हूँ ऑडियंस की। तो जब मैं आज के इतने सारे दौर के गाने हैं जब मैं सुनता हूँ तो मुझे पता है कि यार ये 1 साल तक ही चलेंगे, उसके बाद गायब, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आज के बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर्स हैं, लेकिन यार लेजेंड तो लेजेंड ही होता है ना। और इनकी लेगेसी है और चलते ही आ रही है और चलते ही आएगी और इट कांट गेट बेटर जब इनके गानों पर हमें परफॉर्म करने का मौका मिलता है, क्योंकि ईजी हो जाती है एक्टिंग, क्योंकि बैकग्राउंड में जब वो इतनी प्यारी आवाज़ आती है और मेलोडियस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से गाया है, आई एम जस्ट नोबडी टू इवन मेंशन हाउ बिग अ लेजेंड ही इज, बट इट वाज डेफिनेटली एंड इट्स डेफिनेटली अ ड्रीम कम ट्रू टू
perform in his song. As well as Ramji, again मेरा बहुत हम 20 साल से दोस्त हैं. You know, he's so talented from being a singer to a music producer to a composer to a director. और हर चीज़ जो भी रामजी ने किया है, he's just done it to perfection. और हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे कि यार हम कुछ करेंगे. And then suddenly I got a call and he's like यार कुमार जी का गाना है, करोगे? और of course करूँगा, ये कोई पूछने वाली बात है. And then it was amazing. And then Parvati से बात हुई. And Parvati's done over 13-14 films in the South. You know, she's such a big star in the South. And फिर जब हमने साथ में परफॉर्म किया, बहुत मस्ती भी हुई और बहुत स्ट्रेसफुल भी था क्योंकि हमने एक दिन में बहुत ज़्यादा लोकेशन हमने कवर की. But it was amazing performing with Parvati because she's such an amazing co-star. So, you know, जब acting की बात होगी तो co-star आपको हमेशा compliment करे तो ही चीज़ें सुलझी हो सकती है. We had to justify the song so well क्योंकि it's a legendary song. You know, it's all about love, romance. जैसे कुमार जी ने कहा, there is nothing vulgar in it at all. You know कि कुछ भी हो रहा है, कुछ भी बातें हो रही है. You know, कोई भी अश्लीलता है ही नहीं इस गाने में. बड़ी प्योरिटी वाली गाने हैं और फैमिली देख सकती है, सब देख सकते हैं और सारे प्यार करने वालों के लिए है, सारे दिल जलों के लिए है, सब मिलेगा. Mike. Indeed an honor. Who doesn't know Kumar Sanuji? Like, I have always known about him being such a big legend. I've loved his songs. So the moment I heard it's a song, I didn't even have to think. So Ali asked me, I think first, and Ramji asked me, and I said, I just heard Kumarji's name, and I was like, I definitely want to know. I don't even want to hear the song. I'll definitely do it because I've loved all the songs. There's no doubt on, you know, how the song is going to be. Usually when you get a project, you will be like, okay, can I listen to the song? How is it going to be or anything? So here I didn't even have doubts, and I really enjoyed it because love, and I think love is the most powerful emotion. Love is something I feel like I didn't have to act. I was just being there because it was love. Maybe some other role I feel like I should act or I should try. Here I didn't have to try. Like he said, it's one day epic shoot, but we still killed it because such a beautiful song with beautiful lyrics. Kumar sir. एक मिनट 1 सेकंड. रामजी यूनाइटेड वाइफ लाइक की प्राउड मोमेंट है. कुमार जी का गाना जो उन्होंने गाया, आपने डायरेक्ट किया वो. We are also very happy and it's such a big day for us. And the time the song was being made, you know, Kumar ji especially said, we need to get Kumar Sanuji on this track, and he had such a good connection towards, you know, कि आज की डेट में melody गानों में missing है, you know. So, and I think the king of melody, the legend of melody, I think Kumar Sanuji, you know, nothing better than it can ever happen in this entire world. So, we, Jitin ji, Rajesh ji, were so excited, and इतना अच्छा ऑरा बन गया था. हम actually जब record कर रहे थे, he just sung it so like, you know, in like 20 minutes the entire song was done, and I am so happy, you know, he writes his song himself while recording, जो बहुत कम singers करते हैं. I think we all, the younger generation gets to learn so much from him, you know, and thank you so much. आपकी वजह से ये आज, you know, this day has come, and हमने स्पेशली इसको आज लॉन्च रखा था क्योंकि जितिन जी का बर्थडे भी था, so it gets more special for United White Flag. And इतना अच्छा गाना बन गया था, so we, you know, had to get the video also right on it. So nothing better than, you know, Ali and Parvati to feature together, and it was magical when we were shooting it also because the audio sounded so good. And we are missing Kumar ji, who's in the song, and Sushant Shankar is also, I think, coming. Pachi bhi aayi hai, will be with us shortly. And thank you so much for being with us. And आपने मतलब कुमार जी अली जी ने भी जिक्र किया कि आजकल के गानों का रिकॉल नहीं रहता है, और सर एक बतौर दर्शक अगर मैं देखूं जो 80s और 90s में मेरा बचपन रहा है और सभी के मैंने गाने बहुत सुने हैं, क्या सर आपको लगता है क्योंकि आज की तारीख में हिंदी सिनेमा चेंज हो गया है और हम इतनी रोमांटिक स्टोरीज़ नहीं बनाते, क्या ये कारण हो सकता है कि पहले जैसे वो जो यू नो मेमोरेबल सॉन्ग्स थे इसलिए आजकल वो म्यूज़िक बनता नहीं है? क्या आप इस बात पे कुछ कहना चाहेंगे कि रोमांटिक स्टोरीज़ हम इतनी नहीं बनाते? और
देखिए क्या है कि मैं जो पिक्चर हमारा जो पिक्चर इतना इतना गाने सुपर डुपर हिट हुए, इतना पिक्चर हिट हुए, उसके पीछे एक सिस्टम था, एक बड़ा सिस्टम काम करता था। पहले गाना रिकॉर्ड होता था एंड देन उस गाने को बजाते थे पब्लिक में, एंड देन पब्लिक गाना सुनती थी, हॉल में आते थे। हॉल में आके वो बाकी चीज़ देखते थे। एक तो है स्टोरी, दूसरा है उनका किरदार जो एक्टिंग कर रहे हैं, डायरेक्शन, दो चीज़ देखते थे। तो पहला जो काम होता था वो गाना पब्लिकली सुन के वो लोग हॉल तक पहुँचते थे, ये हमारा काम था। अब ये सिस्टम था उसका, ये पहले कैसे रिलीज होता था और उसके बाद पिक्चर हॉल में पिक्चर। आजकल क्या हुआ, मतलब एक तो स्टोरी के ऊपर वर्क आउट नहीं होता है, दूसरी बात है कि म्यूज़िक को इन लोगों ने सेकेंडरी कर दिया। म्यूज़िक जैसा एक प्रायोरिटी था, जैसे म्यूज़िक को लोग म्यूज़िक अभी क्या है कि ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं, ऐसी हालत। लेकिन उस समय म्यूज़िक के ऊपर एक टेरिटरी डिपेंड करता था टोटल, क्योंकि म्यूज़िक के पैसे से पिक्चर आधा बन जाता था। तो म्यूज़िक को ये जो प्रायोरिटी देना, म्यूज़िक की वजह से लोगों को और तक खींच के लाना, ये था म्यूज़िक का पावर। तो आज वो पावर है नहीं। सो पिक्चर रिलीज तो होते हैं और हम छाती ठोक के बोल भी देते हैं कि 600 करोड़ का बिजनेस किया, 800 करोड़ का बिजनेस किया। ओरिजिनली क्या होता है बाद वाला पिक्चर में पता चलता है, वो बाद उनका पिक्चर कब बनेगा, ये कब नहीं बनेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर वहाँ भी हो जाता है उसका। तो ये जो है ये चीज़ चल रहा है ओनली प्रोपागेंडा, उस समय इतना नहीं होता। इस समय कोई प्योर चीज़ को लेकर प्रोपागेंडा करे तो उसमें कुछ मज़ा आता है। अभी जो प्योर नहीं है उसको लेकर अगर प्रोपागेंडा करो तो ज़्यादा दिन टिकता है। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि 1 साल में गाना गायब हो जाता है या पिक्चर गायब हो जाता है। 1 साल तो बहुत दूर की बात है, 2 हफ्ता मैक्सिमम पिक्चर, गाना 6 महीना साल भर चल भी गया तो बड़ी बात है। दिस इज द रीज़न कि आप म्यूज़िक को आज सेलिब्रेट करते हैं, स्टोरी डायरेक्शन में। सर क्या लिरिसिस्ट की भी अभी कमी आ गई है? लिरिसिस्ट उनकी भी कमी आ गई है आई थिंक, सिवाय 1-2 जन को छोड़ के। इरशाद जी है, अमिताभ भट्टाचार्य साहब है, अनविता दत्त है, और आई थिंक इनके अलावा 3-4 नाम, और आई थिंक कौशल मुनीर जी है। बस 4 नाम के अलावा मुझे और ध्यान में कोई आते नहीं है। देखिए कुछ लोग होता है कि बहुत जल्दी सक्सेस पाने के लिए बहुत पटाख कर डालते हैं, जो हुआ नहीं ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसके चक्कर में लिरिक्स का जो पावर था पहले, एक पोइट्री हुआ करता था, एक शायरी हुआ करता था, वो सब अभी है नहीं। अभी आपको एकदम रॉ सिचुएशन का लिरिक्स दिया जाता है। तो लिरिक्स डेफिनेटली इट्स अ क्राइटेरिया। थैंक यू सो मच। और सुशांत जी कुछ कंपोजिशन के बारे में बताइए, हमारे फैमिली में क्या सुशांत के आगे का बताओ। बेस्ट पार्ट ये है कि जब कंपोज हुआ गाना तो ऐसा लगा कि बस वो इनके लिए ही कंपोज हुआ। तो और कुमार जी ने लिखा, और इसमें एडिट है कि 2 कुमार हैं, कुमार जी ने लिखा और कुमार शानू जी ने गाया, तो कॉम्बिनेशन सुपर। और जब ये लिरिक्स लिखे गए तो आई थिंक नितिन भाई को हमने नेक्स्ट डे गाना सुनाया, तो ये सेट ये लॉक है, लेकिन ये गाना गाएगा कि आज के हिसाब की ये कंपोजिशन नहीं है, आज के हिसाब का इसका फील नहीं है। सो वी थॉट अबाउट दादा एंड द बेस्ट पार्ट ही एग्रीज टू सिंग। मैंने उनको गाना भेजा और आई थिंक 2 घंटे में इनका वो आ गया कि जी आई लाइक द सॉन्ग एंड आई वाज सो हैप्पी। आई इन्फॉर्म राम जी इमीडिएटली, जतिन भाई को बोला कि दादा मान गए, क्योंकि जो काम इन लोगों ने किया है आज हम लोग स्टिल वही गाने सुन रहे हैं, इसमें तो कोई झूठ है नहीं, वही म्यूज़िक चल रहा है, वैसे से ही गाने चल रहे हैं, वही मेलोडीज चल रही है, वहीं से कॉन्सेप्ट चुना रहे हैं। हाँ। लेकिन अच्छा ये हुआ कि हमसे जो भी बना ही लाइक इट, और कंपोजिशन के मतलब भी थी। और कुमार भाई एज इट इज़ आपको पता है उनकी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में। आई थिंक सबसे जो हैपनिंग राइटर है वही है, जस पठान है, वो जितने सब गीत वही है। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड, इनका आशीर्वाद मिला, इन्होंने गाया, बाकी दे बोथ एक्टेड वेरी वेल। मैंने तो वीडियो भी देखा शायद आज ही, इट्स गोइंग वेरी वेल। मज़ेदार बात यह है कि ऑल ओवर वर्ल्ड आई एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम न्यूजीलैंड। आई टोल्ड हिम आल्सो, इवन पाकिस्तान से मेरे को कॉल आई कि
कि शानुदा का गाना सुना और भैया क्या ऐसा लगा कि टाइम निभाई हो गया। सो दैट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी दादा, थैंक यू सो मच। मुझे भी ऐसा कॉल आ रहा है। बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि एक चीज़ आपने हम लोग 90s में बात ज़रूरी है। अभी इसकी मेलोडी दिमाग से नहीं उतरती है, बाकी तो गाने हम लोग और भी कर रहे हैं, वो सब चल रहा है, लेकिन कोई ट्यून जिस पे आप स्टक हो जाओ, तो आई थिंक ही इज़ द वन हू हैज ब्रॉट दैट टाइम बैक। सो ऑल द applause for him. लाइव क्या आप वैसे सुनिए बात And everybody will join him. You started if you sing. I'll dance, I don't mind. आ जाओ फिर। आंखें तो रोती हैं हरदम, आंखें तो रोती हैं हरदम, दिल भी रोने लगा। 2 दिन भी नहीं हुए उनको गए हुए, दर्द बेहिसाब होने लगा, दर्द बेहिसाब होने लगा। Any questions, anyone? मजा आ गया। नॉस्टैल्जिया पे ले गया गाना, एकदम नॉस्टैल्जिया पे ले जाना था। इनका आना ही बहुत बड़ी बात है कि आप क्या आज क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन होती है, ये गाना बन गया, अच्छा इनसे गवा लो, देखेंगे फाइनल वॉइस किसका रहेगा किसका नहीं रहेगा। द बेस्ट पार्ट इज ये गाना है, इनको ही गाना है और यही होना है, और इनमें इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। बीइंग प्रोड्यूसर्स एंड बीइंग डायरेक्टर, इन्होंने कभी हमारे एटलीस्ट मैं बोलूँगा कि क्या बोलना चाहिए इसको, टेक्निकल ग्राउंड्स पे कभी हम लोगों को नहीं रोका कि यार म्यूजिकली डिसीजन आपके हाथ में 100% है, डू वॉट एवर यू। सो बोथ ऑफ देम आई मस्ट अप्रिशिएट देम कि जतिन भाई, राजेश भाई, और फिर इन्होंने जब इनको बोला कि ये है, द वेरी फर्स्ट डे दे कॉल मी कौन है, तो हमने कहा यार, और सबसे बड़े कुमार भाई ने पहले ही बोला था कि शानुदा गाने में, तो इट वॉज ऑल प्री फिक्स्ड, उसमें ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए ये सॉन्ग सुनने में लिखने में इतना अच्छा लगा। वीडियो ऑलरेडी आपने देखा कुमार जी का टेक्निकल एंड का तबियत खराब होने के बाद टेक्निकल हमारे लिए थैंक यू। क्या गाना तो है ही, मैं तो आऊँगा। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी गाने अभी मैं गा रहा हूँ, एक चीज़ देखा मैंने कि मेलोडी के और ध्यान दे रहे हैं। मैं जो गा रहा हूँ, मैं गाना मैंने गाना गाया, गान संग गुलाब संग, कल एक गाना गाया मैं, गान संग गुलाब राजकुमार, उनका भी गाना जो है कंटेम्प्रेरी है, फूल अपने लगे, ये भी एक मज़ा आया। लेकिन ये जो गाना है ना, ये 90s का मेलोडी है, तो कंटेम्प्रेरी है, 90s का मेलोडी है, ये हमें सब याद दिलाते हैं जो 90s में हम लोगों ने काम किए थे, उसका याद दिलाता है। ऐसा हैंडसम कंपोजिशन, फैंटास्टिक कंपोजिशन। द बेस्ट पार्ट इज कि म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग इस गाने की बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हमें खुद बहुत फैब्रिकेटेड करके बोलना पड़ता है, हाँ अच्छा है ठीक है, जैसे टिपिकल हम लोग करते हैं वही बात ओके है, हाँ ढोल पीना। लेकिन इसके लिए ऑनेस्टली सुबह से जितना मैंने इनको भी बताया, मैं कहा द वे आई एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम एवरीवन, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी फीलिंग। चलिए मैडम को तो लाना यार।
ये वाले चलिए आगे जल्दी कर सर एक सर से एक भाई क्या कहेंगे आप आज दिल रोने लगा के लिए आए आप इट्स वैलेंटाइन मंथ इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक बाय कुमार सानू एब्सोल्युटली कुमार सानू कभी कभार कहते हैं ना नाम काफी ये बस वही सिचुएशन है राम जी कमिंग टुगेदर विद अली एंड मारुति अली इज अ डियर फ्रेंड राम जी यू नो एवरीवन नोस हिम कुमार सर आई गेस जब होता है ना कि एक इंसान वापस आता है अभी पठान में शाहरुख वापस है यहाँ हमारे साथ कुमार सानू वापस है एवरीवनस एक्साइटेड रोमांटिक सॉन्ग इट्स हिज थिंग उनकी आवाज़ में और वो अल्फाज इट्स गोना बी फन गानों की बात की जाए हमें आपको खुद कैसे गाने पसंद हैं I myself personally love romantic songs, Hindi और पंजाबी और पंजाबी गाने सुनता हूँ. You all have grown up listening to Kumar Sanu's songs. Absolutely, Which one is your favorite that you can recall of right now? Right now, I'm sorry, I'm not going to recall anything. Right now, अभी दिल भी रोने लगा is going to be my favorite, and it's going to be everyone's favorite in a short while. Once it's out and everyone's listening to it, a lot of reels are going to be made. It's going to be fun. Thank you, Maya. Thank you so much. दिल रोने लगा which is Kumar Sanu directed by कुमार सानू जी के बारे में क्या बोलें? We have grown up on his voice, on his style of music. He literally lives in the blood of billions of Indians worldwide. You know, he's beyond a legend. So I'm sure this is going to be equally extraordinary. Piece of work. It is going to be another masterpiece. I have absolutely no doubts about it. And Ramji, of course, I fondly call him my Bandhu. Known him for a very, very, very long time. I've seen his style of directing the videos. The kind of stuff he's done worldwide, in India, Dubai, Middle East, parts of Europe. He has a very different take. He creates a video in such a way that the video becomes another character in the album. So I'm looking forward. Honestly,
Auntie, Kumar Shanuji, and the entire team. God bless. Thank you. Start. Parvati, Dil Rone Laga. So firstly, what is the Dil crying for? Dil is crying for love. Is it that simple to sum up? Yeah, I think like for me, love is the most powerful emotion. And like I told earlier, for me it was not even acting. When the lyrics have the meaning of love or the music has love in it, it comes naturally. So love makes you cry, love makes you love, both. So love makes you miss someone, so you feel like crying. Love makes you happy. So You mentioned about lyrics, it's very refreshing to find such lyrics, which the song has a 90s vibe. And today, obviously, given that music doesn't have that much significance in films today, so how pleased are you to be associated with a song, that basically, it beats for its words and the music, these things. I am a very old school person inside. So for me, I love 80s music, 70s music, 90s music. I still listen to very, very old music. So I think, meaning-wise, I think songs in the past had very, very strong lyrics. So this song for me was taking me to the old songs. So I think we all need that break, because right now the world is changing so fast. We have to go back to those beautiful lyrics, meaningful songs, and this is one of them. Very simple song, but very meaningful. So for me, it gave me that feel, and I love it. You obviously, I think you were born in the Middle East. Yes. So I don't know how much of an influence were, the Hindi music then for you, growing up as a child. My dad has always been like a old music person. He loves Kishore Kumar, Mohammed Rafi, and Lata Mangeshkar. And my father made me, he sent me to like literary classes to learn certain songs. And so my dad has been a crazy fan of music, which is why I listen to that era ka songs a lot. So. But any personal Kumar Sanu favorites that spring to your mind now? Yeah, see, I literally grew up listening to a lot of his songs. So when I heard Kumar Sanuji's name, I was like, there are so many songs. Even right now, half of the remix we have are like his songs. So his songs are like evergreen. So that's why I didn't give it much of a thought. Usually I do films, obviously when, suddenly a song comes up, we check for a lot of parameters, a good team. So when Kumar Sanuji's name was a big factor, because I've always loved his songs. And it's not like one or two songs, like all of his music is amazing. And everyone knows him. I think whether I grew up in the Gulf or in India, throughout the world, I think he's famous. But I think you must have been pretty young, because Kumar Sanu, he was a rage in the 90s. Yeah, that's what I said. I follow old music as well. So I follow music which is behind my era as well. That's why I know songs from the past to present. But I prefer little older music or meaningful lyrics. And how delighted are you to be associated with this track? See, I think the track looks very beautiful, and it's a very nice song, very different, very soft, melodious. So it was very lovely to have a nice experience here, working with a team here, because I generally work in the south. So it is a beautiful experience. And obviously the song is I would say like a ballad. And it's very human, everybody goes through it. Without getting too much into your personal space, what does Parvati do when she's had a heartbreak or, for any kind of reason? I listen to music. Any particular music then? I will listen to this song when I'm my next breakup. Usually when you have a heartbreak, then I would listen to rock music. Okay. Guns N' Roses and Def Leppard and stuff like that. Yeah. Was it something like this for you? See, I like all kinds of music. But I think something like this will work for me more than Guns N' Roses when I have a heartbreak. When it's a beautiful heartbreak, like when the love is still there. When I'm angry, maybe I'll listen to Guns N' Roses. And obviously, I think Hindi audiences got to see you in '83. That film, from a cricket connoisseur point of view, I simply loved it. And but unfortunately, I think what transpired kind of really surprised cricket connoisseurs like me.
But if being a part of that film, you played Gavaskar's wife. So how did you take that feedback? That were you stunned that why people didn't really warm up to this film? See, for me, that movie was about the experience of working with a team like that for a very cult film. I never, even while shooting, I knew this is not one of those regular commercial films. I didn't expect that also. There's not a single commercial song, there's nothing. It's a very raw, normal cult film, very realistic movie. So I expected it to be more of, something getting awards, recognition, and that's about it. So anyone who was invited to be a part of the film did it just for being a part of that film. Because as a regular commercial film, I might see many more aspects before I choose it, like how I choose the sound. Yeah. I might not even do a multicast film. But here, being a small part, there are so many people in the movie. It was still nice because some movies have the experience, and this was a beautiful experience. Bharati, you're an established name down south. Obviously, you did this film, and you said it was an experience. So now, do you think it has kind of still? Do you think this movie will still open up other avenues for you in Hindi cinema? I don't know about that. I have to see. But I didn't do it thinking it will open up anything, because when I heard about the film itself, I knew being a part of so many people in the movie, 4 wives, so many cricketers. I mean, we are considered primary lead cast, but still, I knew this is not going to transpire into something big. But what is meant to happen will happen, so it's okay. It will not do harm also. That's the main thing. I think from whatever I saw a little bit from the visual, I think you seem to be sharing a nice camaraderie and chemistry with Ali. Can you talk about that? So I'm working with Ali for the first time. I've met him at a couple of events, but this is the first proper experience where I was there. I've not known him well. I think through the shoot is when we got to know. But I think the song was so powerful that it was effortless. We could shoot it very comfortably, of course knowing help, but we were very comfortable, and I think it was a very pure love song, no? It's a very pure emotion, so you feel good about it. Visuals. Which is your better side? दोनों साइड इनका अच्छा होगा. We just do a picture together also. Ramji. Yes. कितना सा कमाएंगे? बाइट्स करें? किसको खाना है? Boom, bam. Ready? एक्साइटमेंट एक अलग लेवल पे होगा because इस बार आप जिनके लिए लिप सिंक कर रहे हैं वो कुमार सानू. One of the dream come true because कुमार जी के गाने हम तब से सुन रहे हैं जब से हम इतने से थे, स्कूल में थे, है ना. स्कूल की वो सबसे खूबसूरत लड़की जो कभी किसी को नहीं मिलती है, उसे डेडिकेट करते थे हम वो गाने, है ना. जो हमेशा ही होता है, सबके साथ ही होता है. स्कूल की क्रश सबको सबसे अच्छी लगती है यार, लेकिन वो किसी को नहीं मिलती. मैं भी उन्हीं में से एक हूँ. और उस वक्त हम कुमार जी के गाने उन्हें डेडिकेट करते थे. तुम सा कोई प्यारा कोई बस अकेले में रोते थे यार, ये मिल जाती काश, लेकिन ऐसा होता नहीं. तो ऑफकोर्स बड़े होने के बाद कभी सोचा नहीं था कि मुझे उनके गानों पर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, एक्ट करने का मौका मिलेगा, लिप सिंक करने का मौका मिलेगा. So it's definitely one of the checklist done today. So I'm very very happy. Ramji, very close friend. बहुत सालों से हम जानते हैं एक दूसरे को. One of the most talented, hard-working guys I know in the industry. So thank you so much for giving me such a great song with a legend.
Parvati is such a beautiful co-star, so pretty, so beautiful, plus superbly and amazingly talented. So मजा है पार्वती के साथ भी काम करके. अली, आपने जिक्र किया कैसे कि उस मैं भी शायद 80s 90s का आई ब्रॉट अप इन दैट एरा, और जो कुमार जी उदित जी के जो गाने होते थे मतलब वो एक प्रपोजल सॉन्ग भी बन जाते थे कि जब हम जाहिर है इतनी हिम्मत नहीं होती थी किसी को 3 शब्द 2.5 अक्षर कहने के. तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस याद है, मैंने जादू तेरी नज़र उदित जी का था खैर, बट वो गाना प्ले किया था, बट ऑब्वियसली रिजल्ट पॉजिटिव नहीं था. और फिर जब दिल दुखता था तो फिर मैं रॉक म्यूज़िक सुनता था. तो अगर आई डोंट नो ऑब्वियसली विदाउट गेटिंग टू मच इनटू योर पर्सनल स्पेस, कुमार जी के गाने रोमांटिक सॉन्ग है जो दिल को छूते हैं, और जो एक दुख भरे बैलेट्स भी उन्होंने कई गाए हैं. कुछ आपको आपके यादगार गाने कुछ आपको याद है, उनके बारे में बताना चाहोगे? यार मेरा फेवरेट गाना वही है, तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम चुरा के दिल मेरा गोरिया. तो इतने सारे वेरिएशंस हैं उनके गानों में, फ्रॉम डांस नंबर्स टू रोमांस टू दिल जलो के लिए. तो इतने सारे वेरिएशंस सिर्फ कुमार जी ही कर सकते हैं, और आई थिंक आज के जितने भी सिंगर्स हैं उन्हें वो सीखना चाहिए, रादर देन यार ये ट्रेंड में वो एरो दिख रहा है तो चलो वही एरो को फॉलो करना है और वही करते जाना है. उससे गाना मतलब मैं एक डीजे भी हूँ, तो मैं वो एरो की वजह से कभी वो गाना कभी बजाता नहीं हूँ. मैं ये नहीं सोचता, वो मुझे दिल को छूना चाहिए तो ही मैं वो गाना परफॉर्म करता हूँ या प्ले करता हूँ, ताकि ऑडियंस को मजा आए. अली, आपने कहा ऑब्वियसली आप खुद भी डीजे हैं, और ये दौर ऐसा है जहाँ सिनेमा में म्यूज़िक की अहमियत पहले जैसे नहीं रही है. क्या आप मानते हैं कि शायद ये भी एक कारण है कि आज लोग सिनेमा घरों में इतना नहीं जाते, कि जो भी संगीत पहले था वो अब रहा नहीं? यार उस वक्त ना बहुत प्योर और बायस तरीके से लोग रियाज करते थे, स्ट्रेस नहीं होता था, है ना. वहाँ से मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में जितने भी एक्टर्स हैं या जितने भी सिंगर्स हैं वो अब भी कभी ये सोच सकते हैं यार मैं एक दिन लेजेंड बनूंगा, है ना. इट्स वेरी डिफिकल्ट. आज के जितने भी बड़े से बड़े ट्रेंडिंग स्टार्स ले लो, चाहे बॉलीवुड की बात कर लो, चाहे किसी भी एरा किसी भी जॉनर की बात कर लो, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि यार ये लेजेंड बनेगा. कोई बोल सकता नहीं बोल सकता, है ना. लेकिन उस वक्त से जो लेजेंड्स निकले हैं वो इसलिए निकले क्योंकि तब के गाने हम आज भी सुनते हैं, है ना. तब की मूवीज आज भी जब देखते हैं तो यार अच्छा लगता है ना. मतलब दिल अपने आप धड़कना शुरू करता है जब डीडीएल देखते हैं, है कि नहीं. भले प्यार एक ही बार होता है, ये सब झूठ बोला गया था, है ना. ऐसा कुछ नहीं होता है, प्यार बार बार होता है. लेकिन वो जब भी आप सोचते हो सुनते हो तो दिल को बड़ी ठंडक सी महसूस होती है. लेकिन आज की जो डायलॉग्स हैं, आज की जो चीज़ें हैं वो इट्स नॉट वेरी मेलोडियस, तो आई थिंक और जो लिखावट है अच्छी लिखावट जिसे हम कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है. बड़ी सिंपली चीज़ें होती है गानों में, मतलब जो मैं भी समझता हूँ आप भी समझते हो. यार कोई गाने को हिट करना है तो 2 राइमिंग वर्ड डाल दो या 2 ये कर दो. बड़ी शॉर्टकट्स होती है म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी, है ना, जो मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन आई एम श्योर एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट. यू मेंशन द वर्ड लेजेंड, जैसे अगर आप मुझसे पूछे बतौर दर्शक, तो जो हमारे पुराने ग्रेट एक्टर्स हैं, तो जैसे किसी का भी हम नाम लेते हैं तो पहले फिल्में नहीं आती, जो उनके यादगार गाने हैं वो है. मतलब वो गाना हीरो का हो जाता है या हीरोइन का हो जाता है, लेकिन मतलब हमें पता है कि ये गाना इस महान सिंगर ने गाया है, लेकिन पहली पहचान उस हीरो को चली जाती है. तो इस चीज़ पे आप कुछ अपनी कमेंट करना चाहेंगे? मैं ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या होता है ना, कभी कभी जैसे कुमार जी उनकी जो वोकल है वही एकदम अलग है ना. आजकल के भी बहुत सारे जो सिंगर्स हैं जो बेहतरीन गाते हैं, लेकिन वो उनकी वोकल पे नहीं गाते, वो किसी और के वोकल को कॉपी करना जानते हैं, है ना. वो सोचते हैं कि यार मैं इसके वोकल में गाऊंगा तो मैं गाना हिट हो जाएगा, मैं आतिफ के वोकल में गाऊंगा क्योंकि आतिफ यहाँ पे है नहीं तो गाना हिट हो जाएगा, है ना. तो नॉट पॉइंटिंग आउट टू एनीवन इन पर्टिकुलर, पर ये एक तरीका है शॉर्टकट का जो बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर्स करते हैं, जो नहीं करना चाहिए. इज व्हाट आई फील. सबसे पहले इनका बर्थडे है एंड थैंक यू सो मच कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जस्टिफाई कर सकूं एज एन एक्टर कुमार जी के आवाज़ पर, उनके गानों पर, सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट दे गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस सॉन्ग. He is getting younger day by day.
है ना? अच्छी बात है। नादिर जी क्या कहेंगे? सॉन्ग में अली इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल और जो जस्टिफाई किया है गाने के साथ अमेजिंग। और मेन तो कुमार शानू आ गया हमारे साथ, UWF से जुड़ गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा होना है। जितिन जी आप बर्थडे का स्पेशल मोमेंट है, स्पेशल गाना रिलीज हुआ है, हाउ हैप्पी आर यू? ये गाना बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मतलब 90s के दौर में आ गए हम लोग अभी ये गाना सुन के। ऐसे गाने बनते नहीं है इस टाइप के। कुमार शानू जी भी बहुत टाइम बाद मतलब इतना अच्छा सॉन्ग गा रहे हो। हमारे साथ में टुडे कुमार शानू जी का पहला वीडियो किए उनके साथ में। नली तो यार बोलना ही नहीं पड़ता, अली का तो क्या एक्टर में हैंडसम होते यार दिन नहीं यार। फिर भी आप लोगों का प्यार है यार। दिल रो रहा है लेकिन चेहरा खिल रहा है। So happy birthday and many congratulations to you. I think your story itself is inspiring, I would say, so that's all. Thank you. Just keep backing good music, good talent, good content. Because I think simplicity is what connects. इससे टैलेंट क्या होगा यार, इतना बढ़िया ये बेस्ट ऑप्शन था। थैंक यू आपके पास अली और क्या चाहिए? अली आएगा ना, साथ में रहेंगे आप, कंपनी के साथ में ही अली का कंपनी है वो हमारा। Thank you so much. मेरा एक और बहुत ही खास दोस्त आया यहाँ पर, शिवम बूमबाम। लॉकअप में हम दोनों साथ में थे। कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा गाना बनाया आपने, बहुत ही अच्छे से। मतलब मैंने गाना सुना भी है और देखा भी है, और कुमार शानू जी जो लेजेंड है हमारे, उनकी आवाज़ मैंने जब उसने मुझे कल परसों बैठे थे, मैं उसको बताया था भाई सॉन्ग करो, मैं कौन सा दिखा, देखा कुमार शानू, मैं तो चुरा के दिल मेरा वो चुराना नाचना शुरू कर दिया, घर पे चिल कर रहे थे। इतना शौक, मैं तो वाओ ब्रो, मतलब तूने मतलब भाई होता है कि तूने जी जैसे शिव ठाकरे और MC स्टैन का कहता है कि ट्रॉफी मंडली दोनों में से कोई भी उठाए, वैसे भाई ने किया कुमार शानू साहब के साथ गाना ना, और मुझे लग रहा है मैंने कर लिया, तो बहुत अच्छा लगा। और अभी शायद आ रहे हैं सर आगे गए चले नहीं, बट बहुत अच्छा गाना है और हमारी जनता को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी एली मर्चेंट है और अल्लाह का बंदा तो बहुत ज़्यादा कामयाबी भाई को, खुश रहो, आबाद रहो। खूबसूरती का राज तो है ये, मतलब इतने दिल चला रखे इससे लोगों के, तो कहते हैं इसके लिए शायरी अर्ज करता हूँ। इरशाद नहीं, ये जो आजकल लड़की है ना, इसके आगे पीछे बहुत एली मर्चेंट सॉन्ग्स होते हैं, तो कमेंट्स ही कमेंट्स लड़कियों के, मतलब अगर 125 कमेंट होते हैं इसके पोस्ट के ऊपर, तो उसमें 100 लड़की होती है, 25 लड़के होते हैं। कहते हैं, तो ये कहता है कि हमारा भाई कहता है कि इश्क से गुजरता है, तो कहते हैं कि हम भी इश्क से इस तरह हम भी इश्क में इस तरह गुजर जाएंगे, मोहब्बत बीचों बीच खड़ी रहेगी और हम सामने से निकल जाएंगे। भाई को मिल चला है हमारा बंदा, एकदम खुश रहो, परफेक्ट गाना मिला एकदम, बहुत आगे भी तरक्की करो, खुश रहो। टेक केयर भाई, चलो आज राम जी भाई, सब प्लीज कम। Okay, so like I'll go with I'll stand. You're so lucky, no? Yeah. Yes, roll. First of all,
बट आई वॉज वेरी बिग फैन कुमार सानू। जो मैं शायद छोटी हूँ तब से मैंने सुनते आई उनके गाने, और मैं बहुत खुश हूँ कि वापस से मुझे उनके गाने, वो भी रोमांटिक गाने सुनने हैं। सो मैं सबको सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी अगेन लाइक दिस सॉन्ग। आपका रोल अप्रिशिएट हुआ है। थैंक यू सो मच। या इट वो लाइक मुझे ये नहीं था कि लाइक तेलुगु इज़ लाइक टफ फॉर मी, बट आई नो वहाँ के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने काफ़ी उन्होंने लर्न किया। एंड एवरीवन जब उन्होंने लाइक अब तो हिंदी में भी आ गई है, तो सब जब फ्रेंड्स लोगों ने कमेंट्स पास किए एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, तो आई वाज सो हैप्पी। एंड आई वाज हैप्पी बिकॉज ये मूवी वर्ल्ड वाइज रिलीज होगा इन तेलुगु एंड हिंदी। सो आई वाज हैप्पी। थैंक यू। अरे कैसे जीता? अच्छा नेक्स्ट टाइम हॉट ड्रेस पहन के आओगे तो बहुत सारे पोज। अब तो जल्दी जल्दी पहनो ना, तो नेक्स्ट टाइम हॉट ड्रेस पहन के आओगे। सेंटर लो। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ, और जसीस जी को हैप्पी बर्थडे कि आज उनका जन्मदिन है, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बट मैं थोड़ी सी लेट हो गई आने में, क्योंकि मैं कुमार सानू जी का मैं हमेशा से उनके गाने सुनती थी और हमेशा सुनती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बट मैं थोड़ी सी लेट हो गई, मैं उनसे मिल नहीं पाई, तो मुझे उस चीज़ का थोड़ा सा गम है, बट कोई नहीं। एंड पूरी टीम को, आप सभी को, और राम जी का गाना है तो मतलब कोई डाउट नहीं है, हमेशा उनका गाना अच्छा ही होता है। तो यस, थैंक यू। अभी अली बच्चन का गाना आया है, दिल भी रोने लगा, क्या कहना चाहोगे आप? कि आई एम द सॉन्ग एंड वेरी एक्साइटेड कि आज रिलीज हुआ है सॉन्ग, एंड रामजी सर का भी सॉन्ग है, सो दैट्स आल्सो वन थिंग। कुमार सानू जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा रोमांटिक गाना है, काफ़ी दिनों बाद आपने सुना, कैसा लगा? नहीं, मैंने अभी तक नहीं सुना, मैं अभी सुनने वाली हूँ, बिकॉज मैं आज से बहुत ज़्यादा देर से सीधा बहुत लेट आई हूँ आज। पार्वती का और अली का बहुत ही अच्छा ये गाना है, उनकी जोड़ी जो है बहुत अच्छी है। तो आपने क्या, आपको क्या लग रहा है? कि आई रियली होप कि सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, पोस्टर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा सॉन्ग, एंड इट रियली लुक्स गुड। सो या MC स्टैन जीत गया है, बिग बॉस आपने देखा ही होगा, हस्ती का बस्ती, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वेल कांग्रेचुलेशंस टू हिम, बट बिग बॉस नहीं देखती है। ओके, क्या, थैंक यू।
अभी अली मर्चेंट का और पार्वती जी का दिल एक मिनट क्या कहना चाहोगे? एक मिनट है। रेडी? सभाजी अभी रामजी गुलाटी के यूनाइटेड ट्रैक के अंदर दिल भी रोने लगा, अली मर्चेंट और पार्वती के साथ क्या कहना चाहोगे? वेरी वेरी एक्साइटेड, इज अ ग्रेट फ्रेंड और उनके सॉन्ग्स तो माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। तो यस, आई एम गोइंग टू सी दिस सॉन्ग, वेरी एक्साइटेड। हम इसकी जो लिरिक्स है बहुत ही रोमांटिक है और कुमार सानू जी ने गाया है। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं बस अभी अराइव और मुझे सॉन्ग लिखना है क्योंकि कुमार सानू जी ने गाना गाया है, तो बहुत ज़्यादा इस बात का खुशी है। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैम अभी बिग बॉस खत्म हुआ है, एंसिस्टेंट जीत गए हैं, क्या बोलना चाहोगे? कंग्रेचुलेशंस टू हिम, बहुत अच्छा खेले हैं शो के अंदर। मेरी पर्सनल चॉइस थी, मुझे चाह रही थी कि प्रियंका एंड शिव को देखना फिनाले में, बट एमसी ने भी बहुत अच्छा खेला है, बहुत रियल रहे शो के अंदर, बहुत सारे वोट्स मिले हैं, जनता ने पसंद किया, तो ही विनर। मैम आपको क्या कुछ लगता है कि प्रियंका क्यों नहीं विनर होता है? प्रियंका क्यों नहीं जीत पाई? जनता की वोट्स की वजह से एमसी की बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, उस वजह से वो शो जीत रहे हैं। एंड एक्चुअली उन्होंने खेला भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा रियल रहे हैं शो के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं की उन्होंने, और जैसे थे वैसे अपने आप को प्रेजेंट किया है और कुछ अलग थे शो के अंदर, तो इस वजह से आए थे। जी दिल भी रोने लगा अभी, क्या कहना चाहोगे? खड़ा हुआ रेडी? मैं फिलहाल मैंने अभी तक गाना देखा नहीं है, पर मैं सरप्राइज के लिए वेट कर रहा हूँ। आई एम श्योर अली ने बहुत ही अमेजिंग गाना किया होगा, और सबसे बेस्ट बात ये है कुमार सानू सर ने गाना लिखा है और गाया भी है, तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस सॉन्ग। पारू ने बहुत अच्छा काम किया होगा, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। जाके गाना देखते हैं और फिर आपको और बेटर लगेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? कुमार सानू जी का गाना के लिए, मतलब उनके गाने के लिए हम सभी वेट करते हैं। जय सर के साथ आया तो लाइक वी ऑल आर एक्साइटेड एंड हैप्पी। लेट्स होप कैसा सॉन्ग रहता है। ये काफ़ी टाइम के बाद में कुमार जी का रोमांटिक गाना आया है, तो आपको कैसे गाने सुनना पसंद करते हैं? कैसा कुमार जी के जितने भी गाने हैं सारे सुपर हिट हैं, और हम चाहते हैं ये गाने भी सुपर हिट हो, बिकॉज वो जो भी लिखते हैं वो तकदीर लिखते हैं एक्चुअली। जो भी प्यार से लिखते हैं वो हिट हो जाता है, तो उनके लिए हमेशा प्यार और इज्जत है। एंड लेट्स सी गाना कैसे जाते हैं। बिग बॉस फिनिश हो गया है, अभी एंसिस्टेंट जीत गए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं बहुत खुश हुआ जब एंसिस्टेंट जीता, बिकॉज ये रिप्रेजेंट हिप हॉप, और हिप हॉप एक ऐसी चीज़ है जो दिल से जुड़ा हुआ है। इतना प्यारा फैन फॉलोइंग, इंडिपेंडेंटली आके अपने आप को प्रूव करके, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की तरह उसने आई थिंक ये प्रूव कर दिया कि आपके पास टैलेंट है और आप जेन्युइनली अपने आर्ट को फॉलो करते हो, तो आप बिग बॉस के आप दुनिया जीत सकते हैं। आप क्या कहते हैं? और इवन ही इज ऑफ 22 इयर्स ओल्ड, मतलब कोई एज बैरियर नहीं, और जनता ने देखा कि क्या कहते हैं रियल फैन फॉलोइंग ही आ गया है, तो वी आर हैप्पी पी डाउन। यस, पी डाउन, या थैंक यू। लेट्स गो फॉर तुमने सेट किया अली मर्चेंट का अभी गाना आया है, दिल भी रोने लगा, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या, आज सुबह ही मैंने देखा जब एक तो हमारे प्रोड्यूसर साहब का बर्थडे भी और बहुत ही बढ़िया वीडियो आया है। गाना तो आपको सबको पता ही है किसने गाया है, तो
तो कुमार बाजी का मिशन हुआ है, बहुत ही बढ़िया गाना। ऑफकोर्स यूनाइटेड बाय इंटेंट का जो हमेशा का जो एक पैटर्न है कि वीडियो मतलब पार होता है, वीडियो इज़ वेरी गुड एंड लुकिंग फॉरवर्ड बहुत अच्छे और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। देखिए कैसा होता है, सामने आके देखेंगे कि कैसा लग रहा है। आप सबको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ थैंक यू सो मच। ठीक है, तो विजुअल कर लेंगे। भाई कितने भाई ना काके मोबाइल रोल गाइस रोल रेडी गाइस अली बच्चन का पार्वती का भी गाना है, दिल भी रोने लगा। क्या कहना चाहोगे? जी अच्छे गाना गाते हैं। सबसे congratulate him. Ali is a wonderful friend and I've seen him working so hard and I'm just here to be part of the celebration, you know, with someone like Kumar Sanu, big fan of him and it's an amazing song. So yeah. कुमार सानू जी के साथ में जो रामजी गुलाटी जी के साथ आया है गाना, बहुत ही रोमांटिक गाना है, मैं काफ़ी टाइम के बाद में आया है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये ऐसे गाने बनते रहने चाहिए? Of course बनते रहने चाहिए जी। इतने सालों के जो ऐसे गाने बनते बड़े हिट होते हैं। बिग बॉस बहुत फूड डिश बिग बॉस में असिस्टेंट जीत गए हैं, क्या कहना चाहिए? Assistant, man, I still remember I was just landed from the airport and the first thing came in front of me. No, I'm serious. I mean, look at him. Look at him. The way he has done things in life. You know, I think everybody should learn. Everybody should learn. I should learn. हम लोग हमेशा एक्सक्यूजेस देते हैं हमारी लाइफ में, अरे हमारे पास तो ये नहीं, अरे हमारे पास तो you know, but अगर किसी को कुछ करना है ना लाइफ में, if you want to start, you will do it, and he started. Enough of his time. And we found these guys. So, thank you. पूनम जी मोबाइल पिक्चर साथ में आओ सर, दिनेश आओ जी बाकी आप खेल रहा है, इधर आना था, आप को टेंशन नहीं सो इरफान अरे कम बाजी कम दिस साइड चलो यहाँ ना पार्ट में पार्ट छः भैया आगे बैठ गए अरे भैया एक तो और एक से नहीं हुआ सर रोलिंग
सर अभी बहुत ही प्यारा गाना है, दिल भी रोने लगा, कुमार सानू जी की आवाज़ में, राम जी गुलाटी जी के अंडर में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आपने ही लिखा है। मैंने तो लिखा है जी। ये लोग कंपोज किसने किया है? सुशांत सिंह ने कंपोज किया है और मैंने लिखा है गाना। तो जब ट्रैक कर रहे थे तो जब धुन बनी तो मैंने कहा शानदा से गाते हैं गाना, उनकी फील का गाना। तो आपने गाना सुना होगा, 90 की उस तरह का गाना आपने ट्रैक किया। जी आपने गाना बहुत ही अच्छा लिखा है, ऐसा सानू सर भी बोल रहे थे, और काफ़ी टाइम के बाद ऐसे गाने। सर ऐसे गाने और भी आए, हम चाहेंगे और सब लोग चाहेंगे। आपके कौन से और प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे आप ऐसे गाने करने वाले हैं? ऐसे पता नहीं है, बट अभी तो पठान फिल्म आई है, उसके गाने सुने होंगे जी, शहजादा और भी ऐसी फिल्में, बट हर फिल्म की स्क्रिप्ट होती है, उसके मुताबिक काम होता है। सो ये 90 का फिल्म डेफिनेटली हमने कोशिश की थी गाने बनाने की। हम सबने मिलते कि 90 में जो मीटर होते थे, 2 लाइन के मीटर पे गाना होता था, उस पर कोशिश की लिखने की और म्यूजिक बनाने की। अभी लोग पसंद करें तो अच्छी बात है, और बनाएंगे फिर हम। सर राम जी के साथ आपने काम किया, कैसा रहा? राम जी के बारे में क्या बोले, मुझे परेशान कर रखा है। हमारा सौभाग्य कि वो आ गए। अभी सो ये 6 महीने बाद मिलते हैं, अभी मिलेंगे फिर 6 महीने बाद मिलेंगे। सो इनसे तो अंदर जाके बात करेंगे। सर का बर्थडे भी है। सर का बर्थडे मेरा बर्थडे कल हमने सर कल रात को 4 बजे पार्टी की हमने पार्टी की थी और हैप्पी बर्थडे टू सर। थैंक यू सर। गाना है? हाँ सर, अगर गुनगुना रहे हो तो बहुत अच्छा है सर। लेटर जाने को 2 लाइन। नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है, बेशर्म रंग का देखा दुनिया बहार, झूमे जो पठान मेरी। थैंक यू सर। रोल गाइस, रोल सर अभी बहुत ही प्यारा गाना है, दिल भी रोने लगा, कुमार सानू जी की आवाज़ में, अभी मर्चेंट जी फीचर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? यार मैं जब आया तो मैंने गाना सुना और कुमार सानू जी एवरग्रीन है और उनकी आवाज़ में जो बात है वो पहले भी हम सबको पता है, एंड अगेन टू लिसन टू इट वो बहुत ही फ्रेश सुनाई दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कुमार सानू जो पहले गाया करते थे, आज उसको लिसन टू आज भी वही फ्रेशनेस है। सो आई वाज थ्रिल्ड द मोमेंट आई वॉकड इन, वो गाना बज रहा था एंड आई वाज सुपर थ्रिल्ड टू लिसन टू हिज वॉइस। पर्सनली आई हैव बीन अ बिग फैन। तो बहुत बढ़िया है। आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छे से गाने को सपोर्ट किया, इज मेड अ सॉन्ग एंड आई एम ग्लैड दैट हमको कुमार सानू जी को इस तरीके से दोबारा सुनने को मिला। आई थिंक दैट्स वंडरफुल। सर का बर्थडे भी है सर। क्या है ऑब्वियसली वेरी 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 हैप्पी बर्थडे टू हिम। आई थिंक ही इज अ वंडरफुल गाय और मेरी मुलाकात अभी उनसे हुई है, मैं उनको पहले नहीं जानता था, थैंक्स टू देम ऑफ कोर्स। So yeah, it's wonderful. It's his birthday and they've launched this song. That's amazing. सर बहुत ही रोमांटिक गाना है और ऐसे गाने 90s में बहुत आते थे। Correct. और सानू जी के गानों से लोग प्रपोजल करते थे, मतलब प्रपोजल के लिए यूज़ करते थे उनके गाने। आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो शेयर करिए। यार वो मेरे प्रपोजल के एक्सपीरियंस में नहीं जाते हैं, हम अभी ना गाने पे रहते हैं। और यार पर्सनली ये दोनों भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इसमें। एंड आई थिंक वो जो एक मेलोडी की जो एक क्लासिक मेलोडी की जो एक बात होती थी ना, जो 90s की जो आपने अभी बोला, वो चीज़ दोबारा कहीं ना कहीं ऐसे गानों से वापस आ रही है। सो आई थिंक वो फ्रेशनेस है, हमें वापस वो मेलोडी वो क्लासिक साउंड सुनने को मिल रहा है। सो आई थिंक पीपल विल ऑल्सो एंजॉय दिस थॉरली। थैंक यू अंशुल भाई, आपको पता नहीं होगा लेकिन अंशुल जी खुद एक बहुत अच्छे और रिकॉग्नाइज सिंगर है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एक्टर। और गुजराती मूवीज में उन्होंने ये रिमार्केबल हुआ। सो डू यू वांट टू सिंग वन और टू लाइन्स ऑफ कुमार सानू और एनीवन? हाँ सर, कुमार सानू जी का गाना यार, गाने की अपनी हैसियत नहीं है, उनके गाने में लॉन्च। सर आपका कोई गाना है? आपका कोई टू डेडिकेट टू कुमार सानू जी, आशिकी का या सड़क पर एनी सॉन्ग? सांसों की जरूरत। हाँ यार उनका गाना सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए हर
भाई कुमार सानू जी है, एक गुस्ताखी आपने करवाई, लेकिन धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ चलिए, नहीं मैं सर दिल भी रोने लगा, क्या कहेंगे? मैं सोच रहा हूँ कि अब तक सब लोग को हंसा भी रहे थे, रुला भी रहे हैं, आगे पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि बैक टू बैक नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बैक टू बैक नए नए काम हो रहे हैं। और राम जी तो वन ऑफ माई फेवरेट, मैं चाहता हूँ आप मेरे पास आएगा। इनको इतनी फुटेज ऑलरेडी मिल चुकी है, बोलते मैं थक गया हूँ मेरे सामने खड़ा होकर। तो ऑल द बेस्ट बाजी, फिर से अगेन। और राम जी का गाना होता है तो मैं तो जरूर आता हूँ, क्योंकि मेरे भाई सर आपका कोई अभी यस अनाउंस करने वाला हूँ 1-2 दिन के अंदर ही 3 गाने अनाउंस कर रहा हूँ एक साथ और डेट के साथ। और एक गाने में तो हमारी कास्ट यहीं पे है, नायरा आ जाओ, तो अनाउंस कर देते हैं हमारा सॉन्ग भी अनाउंस कर देते हैं। ये देखो इंस्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा गाना बनके रेडी हो चुका है, पोस्ट प्रोडक्शन भी हो चुका है, बहुत ही अमेजिंग गाना है। कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके हम आ रहे हैं, वीडियो एक नया विजुअल्स लेके आ रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया है नायरा बनर्जी ने, जो मेरी फेवरेट है, और उनके अपोजिट मैं ऑफ कोर्स। तो गाने का नाम है कामयाब। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन आप लोगों को। और साथ ही हम जानना चाहेंगे नायरा जी, आप अभी दिल भी रोने लगा पे आए हो, क्या कहना चाहोगे? यस ऑब्वियसली बेस्ट विशेस। और मैं गाना अभी तक सच बताऊं तो मैं देख नहीं पाया, तो आपने भी आए हैं तो मैं अभी उसके बारे में बता नहीं पाऊंगा, बट ऑफ कोर्स अगर यूनाइटेड वाइट फ्लैग का प्रोजेक्ट है तो अच्छा नायरा ये कुमार सानू जी ने गाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कुमार सानू जी की आवाज़ में है ये। Obviously, Kumar Sanu sir has been beautiful longest time in my life, and मेरा दोस्त विजय बालाजी and पारुनाथ के साथ मैंने बहुत सालों पहले फिल्मी की थी, so I know all of them. अली अगर देख रहे हैं तो I love you bro। साथ में एक्सरसाइज करते हैं अक्सर, और हम डेली ऑलमोस्ट मिलते हैं जिम में, नीचे जिम है हमारा। तो ऑल द बेस्ट अली, ये गाने के लिए मैं देखने वाला हूँ क्या धमाके किया है। I'm sure you rocked it. I'm sure. And close to Ramji Kalyan, obviously amazing as always. बिग बॉस में असिस्टेंट जीत गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? Congratulations, और डिजर्व भी करता है, काफ़ी मेहनती है, छोटी सी जगह से उठ के आया है, काफ़ी नाम कमाया है, रिस्पेक्ट। नायरा I would like to say कि he's seen a lot of struggle in his life. हर इंसान की लाइफ में बहुत phases होते हैं, एक प्रकार के इंसान होते हैं, चाहे become certain thing. I think right now he's a beautiful person. A lot of achievements and a lot of love from his friends, and I really wish a lot of success to him. क्या आप किसी रियलिटी शो में दिखने वाले हैं? किसी रियलिटी शो में दिखने वाले हैं आप लोग? पता नहीं, अभी तक पता नहीं. ओके, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही प्यारा गाना आया है, दिल भी टूटेगा, कुमार सानू जी की आवाज़ में, अली मर्चेंट और पार्वती का फिसनी में, क्या कहना चाहेंगे? मैम
कुमार सानू जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा गाना आया है, दिल भी रोने लगा। अली मर्चेंट और पार्वती उसमें फीचरिंग में, क्या कहना चाहेंगे? I would like to wish them all the very best. Ramji is my very very good friend और वो हमेशा बहुत बेहतरीन काम करता है. So I'm here to support him and this is going to be a rocking song as always. So I wish all of them all the very best. कुमार सानू जी की आवाज़ में है, कुमार जी ने इसको लिखा भी है और काफ़ी प्यारी मेलोडी है, काफ़ी टाइम के बाद में ये सुनने को आया है। क्योंकि जैसे कि आप सुनते हैं जितनी मेलोडी जितनी अच्छी होगी जितनी हमेबल होगी ना उतना ज़्यादा इट ट्रेंड्स और धीरे धीरे ग्रोज. सो आई बिलीव ये डेफिनेटली वैसा ही सॉन्ग है एंड हम लोग काफ़ी ड्राइव्स में एवरीथिंग इज गाने को काफ़ी सुनेंगे. मैम कुमार सानू जी के सॉन्ग जो है 90s के सॉन्ग होते हैं, हमेशा प्रपोजल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आपको क्या लगता है? आई एम श्योर डेफिनेटली क्योंकि उस सॉन्ग में एक बहुत मीनिंग होता है ऑब्वियसली विद द लिरिक्स एंड द वे जिस तरीके से वो गाया जाता है. सो डेफिनेटली आई थिंक अभी वैलेंटाइंस डे है तो अभी वो फीवर चल ही रहा है. सो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू यूज दिस सॉन्ग. मैम आपका कुछ नया अपकमिंग प्रोजेक्ट? मेरा अपकमिंग अभी मेरी फिल्म आने वाली है. सो फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट. मैम बिग बॉस में असिस्टेंट जीत गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस में असिस्टेंट जीत गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? Yeah, that was really unexpected. But yeah, the best man wins is one hit and I wish him all the very best. And मेरी favorite वैसे प्रियंका थी. So anyways. Okay, thank you. Thank you. Yes.